एक बार भगवान अपने बच्चों को लेके घुमाने चल दिए। गर्मियों का समय था, एक बढ़िया बगीचा में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो भगवान एक वृक्ष के नीचे विश्राम करते हुए बोले, बच्चों अब तुम लोग खेलो, हम जरा आराम करते हैं। तो बच्चे गेंद खेलने लगे। खेलते खेलते बच्चों की गेंद कुएं में गिर गई। बच्चे दौड़ करके आए, प्रभु देखो हमारी गेंद कुएं में गिर गई, और कुएं में एक बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ हमने देखा। भगवान आए और गिरगिट को कुएं से बाहर निकलवाए, पर जैसे ही उस गिरगिट का स्पर्श किया उसका शरीर छूट गया, और उस गिरगिट के शरीर से एक दिव्य दैदीप्यमान पुरुष प्रकट हो गया। भगवान बोले, को भगवान, श्रीमान आप कौन हैं? तब उसने परिचय दिया, नगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनय प्रभो दाने स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम् यदि ते कर्णमस्पृशम्। महाराज, वो महापुरुष भगवान से कहता है कि आप कहीं भी दानियों की चर्चा करेंगे तो सबसे पहले आप मेरा ही नाम सुनेंगे, आपने हमारा नाम जरूर सुना होगा। भगवान बोले, ऐसी क्या विशेषता है आपके नाम की, परिचय दो। बोले, महाराज मैं इक्ष्वाकु का बेटा राजा नृग हूं। नृग नाम से मेरी ख्याति है, और दानियों में मेरे जैसा दानी शायद ही धरती पर कोई दूसरा हुआ हो। बोलो राधे राधे। भैया ऐसा क्या दान किया तुमने? तो बोले, महाराज सबसे ज्यादा तो मैं गौ दान किया। भगवान ने पूछा, कितनी गाय दान में दी? तो हंसने लगा और बोला, महाराज यावत्यस्य किता भूमेर यावत्यो दिवितारका यावत्यो वर्षधाराश्च तावती रददास्मगा। महाराज आकाश के तारे कोई गिन सकता है, बरसात की बूंदें भी शायद कोई गिन ले, धरती के धूल कण भी संभवतः कोई गिन पाए, पर मैंने कितनी गायों का दान दिया ये कोई नहीं गिन सकता। भगवान बोले, गजब हो गया भाई, इतनी गैया दान में दे के गिरगिट क्यों बन गया? इतना दानी था तो पतन क्यों हुआ? बिना पाप के पतन नहीं होता। तूने क्या गड़बड़ किया बता? लगता है बूढ़ी ठेली गैयन को दान कर तो होगा, जो गाय काऊ मतलब की ना रह जाए, चलो महाराज जी को दान कर दी जाए, ऐसे भी दानी होते। बोले, नहीं नहीं महाराज ऐसा मैंने नहीं किया। तो कैसी गैया दान में दी? बोले, पयस्वनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जितारोप्य खुरा सबत्सा दुकूलमाला भरणा ददावहम्। महाराज पयस्वनी दूध देने वाली गायों का ही दान किया हूं। भगवान बोले, हाँ बुढ़ापे में अंतिम बार दूध दे रही होगी। बोले, ना तरुणी नई नवेली गायों का दान किया हूं। तो लात मारती होगी इसलिए दान कर दी। बोले, नहीं शील रूप एकदम सुशील। गाय स्वभावतः सीधी होती है, इसलिए व्यवहार में जो व्यक्ति बहुत सज्जन और सरल होता है उसे कहते हैं ये तो बेचारा बिल्कुल गऊ है। इसका मतलब क्या है? गऊ सरलता की प्रतिमूर्ति है, स्वभावतः सीधी होती है। भगवान बोले, तो जर्सी गैया का तो दान नहीं किया? अरे नाना महाराज, गुणोपपन्ना कपिला, मैं बड़ी ही गुणमती श्यामा गायों का दान किया हूं, विशुद्ध देसी गाय। और केवल गाय दान में नहीं दी, हेम श्रृंगी, सोने से सींग जड़ता था, और रूप्य खुरा, रूप कहते हैं चांदी को, चांदी का संस्कृत में नाम है रूप्य, उसी से बना रुपया। पहले रुपया चांदी के ही हुआ करते थे, इसलिए उसका नाम रुपया पड़ा। तो रूप्य खुरा, चांदी से खुर सजाता था। और सबत्सा, जो उसका बछड़ा होता था उसे भी दान में दे देता गाय के साथ ही।
भगवान बोले तब तो तेरा पैसा 2 नंबर का हुआ होगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मिलावट करके खूब माल कमाते हैं और बाद में फिर धर्मार्थ औषधालय भी चलवा देते हैं। अरे भैया, तू बीमार करके फिर दवा खिला रहा है, उससे अच्छा है कि तू बीमार करना ही बंद कर। तो ऐसे भी तो तेरा पाप का पैसा होगा, इसलिए तेरा पतन हुआ। बोले नहीं नहीं महाराज, ऐसा भी नहीं। न्यायार्जिता, न्याय द्वारा अर्जित धन का दान किया हूं, पाप की कमाई नहीं दी। भगवान बोले जब तेरे दान में कोई दोष नहीं था तो तू गिरगिट क्यों बना, ये बता। तब बोला महाराज ये गलती अनजाने में हमसे हो गई थी। क्या? बोले एक ब्राह्मण की गाय थी जो भाग करके मेरी गायों में मिल गई, मैंने उसे अपनी समझ के दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। ब्राह्मण मुझसे गाय लेके जा रहा था, जिसकी गाय थी वो ढूंढता फिर रहा था। दोनों आपस में टकरा गए। जिसकी गाय थी वो चिल्लाता हुआ बोला चोर कहीं के, मेरी गैया लेके कहां जा रहा है? उसने कहा तू पागल हुआ है, मैं ब्राह्मण तुझे चोर लग रहा हूं, मैं राजा से इसको दान में लेके आ रहा हूं। बोले झूठ बोलता है, मेरी गैया राजा तुझे कैसे दान कर जाएगा? भाई राजा को क्या अधिकार है मेरी गाय दान देने का? चलो राजा के पास। दोनों झगड़ते राजा के पास आए, अपनी अपनी समस्या सुनाए। राजा की खोपड़ी खराब हो गई, ये दोनों अपनी अपनी जगह सही बोल रहे हैं पर गड़बड़ हमसे हो गया। राजा ने माफी मांगी, हाथ जोड़ के कहा महाराज अनजाने में मेरे से चूक हो गई, आप एक के बदले में जितनी चाहे गैया ले जाएं और मुझे धर्म संकट से बचाएं। अब जिसकी गाय थी वो ब्राह्मण बोला मैं कभी दान लेता ही नहीं हूं, मुझे तो मेरी गैया वापस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब जिसको दान दे चुके थे उन ब्राह्मण से कहा कि इस गैया को लौटा दो, हम दूसरी गैया दिए देते। बोले वाह राजन, इसने इस गाय की पूंछ पकड़ के आपने संकल्प पूर्वक मुझे दान दी है, अब ये गैया पर मेरा एकमात्र अधिकार है, मुझसे आप वापस नहीं ले सकते। वो अपना तर्क दे। राजा को इस समस्या का कोई समाधान नहीं मिला तो दोनों ब्राह्मण रुष्ट होकर गाय राजा के पास ही छोड़ के चले गए। तू संभाल, हमें नहीं चाहिए। दान देता है कि झगड़ा करवाता है? मरणोपरांत राजा से यमराज ने पूछा कि राजन आप बड़े दानी हैं, पर एक दोष तुमसे हो गया है, भले ही भूल से ही सही, पर भूल से भी कोई जहर खा ले तो मरना तो पड़ता है, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती, तो तुम्हें दंड तो मिलेगा। तो पहले ये बताओ पुण्य भोगोगे कि पाप? राजा ने कहा तो थोड़ा सा पाप है, पहले इसी को भोगा दीजिए। बस इतना कहती गिरगिट बन के गिरा। आज पुण्य उदय हुए वो सारे शुभ कर्म, तो आज प्रभु आपके दर्शन हो गए, आपके स्पर्श से सारे पाप भी धुल गए। अब मैं चलता हूं और प्रणाम करता हुआ चला गया। अब इस घटना से सोचने की बात है, राजा की गलती क्या थी? बहुत से लोग ये तर्क करते हैं कोई गलती राजा की नहीं थी। भगवान ये शिक्षा देना चाहते हैं कि तुम कितने भी सदाचारी सही, परंतु अहंकार में भर के कार्य करोगे तो वो अभिमान तुम्हें कहीं ना कहीं गिराएगा। राजा दानी था, इसमें कोई संदेह नहीं, महादानी था, परंतु दानी होने से कहीं ज्यादा दानाभिमानी था। मेरे जैसा दाता दुनिया में कोई नहीं। भगवान से भी कहता है महाराज आपने मेरा नाम जरूर सुना होगा, दानियों की कहीं चर्चा करो पहले नाम मेरा ही आपके कान में पड़ेगा। यदते कर्णम स्मृशम, ये शब्दावली बता रही है कि ये कितना अहंकारी है। व्यक्ति की वाणी से ही उसके व्यक्तित्व का पता चल जाता है। बहुत से लोग अहंकार में जो भरे रहते हैं उनकी शब्दावली अजीब होती है। महाराज यहां पर पूरे क्षेत्र में कहीं भी मेरा नाम पूछ लीजिए, पूरे क्षेत्र में मेरा जूता पूजता है, अपने मुंह से खुद ही कहेंगे। तो इस प्रकार के अहंकारियों का शब्द अलग ही होता है। और भगवान यही बताना चाहते हैं कि देखो तुम कितने बड़े धर्मात्मा पुण्यात्मा हो, पर अहंकार के कारण तुम्हारा कितना पतन हो गया। एक बात बताएं, साबुन सफाई करता है, धूल मिट्टी कीचड़ शरीर से सब साफ कर देता है। साबुन से नहाने से गंदगी साफ होती है, परंतु साबुन को भी सावधानी से न रखा जाए तो साबुन में भी गंदगी लग जाती है। धूल मिट्टी लग जाए तो साबुन भी खराब हो जाता है, इसलिए साबुन के लिए भी साबुनदानी होती है।
कि साफ करके वो रखो उसमें। उसी प्रकार जिन शुभ कर्मों से हमारा शोधन होता है, परिमार्जन होता है, उन शुभ कर्मों को भी भगवान की कृपा की डिब्बी में रखना चाहिए। क्योंकि यदि कृपा के बल पर शुभ कर्म करोगे तो आपको शुभ फल प्रदान होगा, परंतु यदि अपने अहंकार में भर के शुभ काम करोगे तो शुभ कर्म का भी अहंकार आपको गिरा सकता है। बोलो राधे राधे।